नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। प्रयागराज महाकुंभ में कानपुर परिक्षेत्र से रोडवेज की 452 बसें और 75 इलेक्ट्रॉनिक बसें भेजी जाएंगी, लेकिन इससे दिल्ली झांसी पूर्वांचल की रूटों पर बसों का संकट खड़ा हो सकता है, जिससे इन मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर कानपुर में परिवहन विभाग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश की 7,000 बसें कुंभ के समय में इलाहाबाद में अपनी सेवाएं देंगी। कानपुर परिक्षेत्र से रोडवेज की 452 सामान्य बसें और 75 इलेक्ट्रॉनिक बसें भेजी जाएंगी। जनवरी के पहले सप्ताह से शहर के आजाद नगर स्थित विकास नगर जूही डिपो और झक्करकटी बस अड्डे से ये बसें अपनी सेवाएं देंगी। परिवहन विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन अनिल कुमार ने बताया कि शहर के यात्रियों को अन्य शहरों में जाने के लिए दिक्कत न हो, इसको लेकर 150 से अधिक नई बसें कानपुर की अलॉट कर दी गई हैं। कुंभ के दृष्टिगत हमारे यहाँ से 452 बसों का अलॉटमेंट हुआ है और हम जो है कुंभ की जो तिथियां हैं जनवरी से प्रथम सप्ताह में उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा और यात्रियों की उपलब्धता के आधार पे उसको दिसंबर से भी शुरू किया जा सकता है। सर, किस कलर की ये बसें होंगी और इन्हें भगवा ही कलर क्यों दिया गया है कुंभ में? माननीय मुख्यमंत्री जी और क्योंकि सरकार की अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, तो हमारे यहाँ जो कलर स्कीम है, नई कलर स्कीम भगवा बसों की है और क्योंकि माहौल वहाँ पे बिल्कुल संतमय होगा तो वो भगवा कलर उसको थोड़ा सा यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत और उनकी मनोभावना को ध्यान में रखते हुए भगवा कलर किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में बसों को कुंभ मेले के लिए लगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शहर से इतनी बड़ी संख्या में बसों को महाकुंभ भेजने की परिवहन विभाग की तैयारी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि झकरकटी, रावतपुर और चुन्नीगंज बस अड्डे से हजारों की संख्या में यात्री हर दिन अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। कानपुर से महाकुंभ के लिए 452 बसों का और 75 ई बसों का परिवहन विभाग ने व्यवस्था करी है, लेकिन इससे यात्रियों को दिल्ली और झांसी और पूर्वांचल रूटों में जाने के लिए बड़ी संख्या में संकट क्या हो सकता है। इसी कारण से कम से कम प्रदेश से 7,000 बसें महाकुंभ में सेवाएं देंगी प्रयागराज के लिए। क्या इससे इतनी बड़ी संख्या में जो बसें कानपुर से जा रही हैं, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हजारों की यात्री झकरकट्टी और आज़ाद नगर जूही डिपो बसों में रोजाना कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। क्या इस कारण से बहुत बड़ा संकट हो सकता है? लेकिन परिवहन विभाग ने 150 बसों का करा है, लेकिन 150 बसें क्या इतने लोग हजारों जो यात्री जाते हैं उसमें क्या जाने के लिए उचित हैं? क्या इससे बहुत बड़ा संकट यात्रियों को सामना करना पड़ सकता है कहीं जाने आने के लिए? कैमरामैन आलोक ठाकुर के साथ अनुज जैन, यूपी की बात के लिए। प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए कानपुर से बड़ी संख्या में रोडवेज की बसें लगाई जा रही हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बसों को भेजना कई रूट पर स्थानीय यात्रियों को संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए परिवहन विभाग को स्थानीय स्तर पर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समय रहते व्यवस्था करनी होगी, ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।